आज हमारी मीटिंग सभी बायर्स के साथ था कि फर्स्ट फेज के डिलीवरी के रिगार्डिंग हमने सबको बुलाया था और सबके साथ फाइनल डिस्कशन करने के लिए हम सभी लोग कम से कम 200 से 250 लोग एकत्रित हुए थे, जिसमें हमारा मकसद था इस मीटिंग का कि हम सभी लोगों का कॉन्सेंट ले लें कि हम 5 टावर का जो हैंड ओवर प्रक्रिया है उसको चालू किया जाए। एनबीसीसी से लगातार मिल रहे प्रेशर के कारण या कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लोगों की मांग थी कि हैंडओवर कराना शुरू किया जाए। हमने लोगों से राय मांगी, जिसमें कुछ हमारे 5-6 पॉइंट हुआ करते थे एनबीसीसी के साथ, जो कि जिसकी कमी के कारण हम इस पे रोक लगा रखा था। सबने आपसी सहमति से यह विचार किया कि आप लिफ्ट का एएमसी लेकर के आगे बढ़िए और कंडीशनल हैंडओवर एनबीसीसी के साथ ले लो। अब हम लोगों के बीच मीटिंग में यह तय किया गया कि एनबीसीसी से लिफ्ट की एएमसी की डिमांड करके अदर जो मुद्दे हैं उसके लिए कंडीशन लेकर के हम हैंडओवर करना फ्लैट्स लोगों का चाबी देना शुरू कर दें, जो कि लोगों के साथ मीटिंग में फर्स्ट या सेकंड हफ्ते में या फरवरी में हम पहला चाबी एक अच्छी मुहूर्त निकाल के करने वाले हैं। इस पर सहमति हम लोगों की बनी है। उसमें अब कोई बेसिक मुद्दा नहीं रह गए हैं। एक ही मेरा मुद्दा है, मेन कंसर्न है सेफ्टी रिलेटेड लिफ्ट का एएमसी हमें एश्योर किया है एनबीसीसी ने, सीआर से लेके देंगे और जब ये मुझे दे देंगे, एजेंसी फाइनलाइज किया जा रहा है जो कि जल्दी हो जाएगी, हम इसका डिलीवर शुरू कर देंगे। सिक्योरिटी से रिलेटेड एजेंसी हायर होने वाली है। सिक्योरिटी से रिलेटेड बाइफर्केशन ये अलग इस टावरों को अदर प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया है। एंट्री पॉइंट सबके अलग होंगे इस 5 टावरों के लिए। लिफ्ट की एएमसी हमें मिल जाएंगी। पानी ऑलरेडी ग्राउंड वाटर है जिसका यूज अभी करेंगे, ओसीसीसी अप्लाई कर दिया गया है। इसमें कंडीशन लगा के हम इस चीज़ को हैंड ओवर ले रहे हैं कि पानी और ये इतने महीने में मुझे लेके गंगा वाटर सप्लाई भी पूरा करेंगे। उसके साथ साथ लिफ्ट की एएमसी और ये जो बेसिक मेजर पॉइंट्स हैं कुछ, वो गिरधारी लाल या एनबीसीसी उसके लिए 1 साल का अपना कॉन्सेंट देने को राजी हैं कि हम उसको देखरेख करेंगे। WTP या STP से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे, कोई मेजर पॉइंट अगर होते हैं तो जो भी अमेनिटीज़ हैं उनमें से जो अमेनिटीज़ को AOA चेक कर चुके हैं वो कौन सी हैं और क्या चेक करना भी बाकी है? AOA अपने एंड से सब कुछ चेक कर चुकी है। आप लिफ्ट लोगे उसका भी फंक्शन भी चेक कर चुकी है। WTP STP को भी चेक कर चुकी है। टावर वाइज भी हम लोगों ने निरीक्षण कर चुके हैं। हम रास्ते के लिए डिस्कशन कर चुके हैं एंट्री लेवल पे। तो मेरे ख्याल से मेरे एंड पे कोई बचा नहीं। कुछ मीटिंग हमारी अभी पेंडिंग है जो कि एजेंसी आ जाएगी आगे कुछ दिनों में। एजेंसी के साथ बैठ के हम तय करेंगे और हमें क्या क्या कमी है, जो कमी नज़र आएगी उस पर डिस्कस किया जाएगा डिलीवरी से पहले। इसके साथ साथ जो पोजीशन का प्रोसेस रहेगा इन 5 टावर्स के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप क्या रहने वाला है? हम लोगों का एक सीआरसी के पीछे मीटिंग हुई थी। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 200 से 250 लोगों का पोजीशन हम एक दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करा करते हैं, क्योंकि हम 1-2 लोगों का नहीं कराने वाले हैं। एक साथ हम मल्टीपल लोगों को 200-250 लोगों का चाबी देने की भरपूर कोशिश करेंगे और इसके लिए जो भी प्रक्रिया होगी उस पर जोर लगाएंगे और सीआरसी और मीटिंग करेंगे कि ज़्यादा वेरिफिकेशन एक साथ हो जाए लोगों का, क्योंकि इससे कोई फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर या इस सोसाइटी को मेंटेन करने में आगे ना हो। जो मीटिंग हुई आज की, उसमें कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए, जिसमें एक सुझाव ये भी था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बायर्स खुद मिलकर अपने खर्च पे करा सकते हैं। वो सुझाव क्या थे और उन सुझावों के जवाब में जो सहमति बनी, आम सहमति, वो क्या थी? कुछ लोगों का सुझाव था, जबकि एक दो लोगों का ही सुझाव था कि हम लोग आपस में फाइनेंशियल बर्डन एएमसी लिफ्ट से रिलेटेड एएमसी को कर लेंगे। लेकिन सिर्फ लिफ्ट ही नहीं, बहुत कुछ इसमें आते हैं। लेकिन सभी लोगों ने आपसी सहमति से इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और मानने को कोई राजी नहीं हुए, क्योंकि ये संभव नहीं है। फर्स्ट लॉट में कितने बायर आते हैं? 10 लाख का अगर लिफ्ट का भी खर्चा लेते हो तो कितने बायर देंगे उसमें से? अगर हर एक टावर से हर एक लोग नहीं देंगे, ये सबको पता है। इसलिए सब लोगों ने इस पे निष्कर्ष पे निकला कि सीआर से एएमसी लिया जाए और आगे का प्रोसेस चालू किया जाए। फाइनली हम लोग ये डिसाइड किया।
और सर जिनका जिनका जो फ्लैट है वो नियर पोजीशन है, उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो कुछ जो बेडरूम्स हैं उनकी जो वुडन फ्लोरिंग है उसका इशू, प्लस जो बाथरूम की फिटिंग वगैरह है उसका इशू, तो वो क्या पोजीशन लेने के बाद, हैंडओवर लेने के बाद उस पर काम होगा? देखिए, ये हम कॉमन एरिया की ज़्यादातर बात अभी तक करते रहे। लोगों के फ्लैट्स के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें कोई मेजर डिफेक्ट किसी के फ्लैट्स में नहीं, अंदर नहीं है। इंटरनल कुछ भी दिक्कतें नहीं है। बिजली की समस्या सॉल्व हो चुकी है, या बाथरूम या कोई छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम है उसके लिए बिल्डर से हमारी ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है। आपके पोजीशन लेने के बाद उसको आप एक नोट्स बना के देंगे, बिल्डर आपको 10 से 15 दिन में सब कुछ ओके करके आपको वो सहायता प्रदान करेगी, और एओ आपके साथ आगे भी इसके लिए रहेगी। देखिए, अभी आप खासकर अम्रपाली वाले जो सुप्रीम कोर्ट से ड्राइव होती है प्रोजेक्ट, उस पे रजिस्ट्री की बात अब नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी रजिस्ट्री का रास्ता कठिन है। मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल के बाद ही कुछ पिक्चर क्लियर हो पाएगा रजिस्ट्री के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत कुछ कोर्ट में सबमिशन है नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का भी, उसके ड्यूज भी हैं, बहुत सारी पॉइंट है अभी डिस्कस होनी कोर्ट में बाकी है, जिसको अभी पेंडिंग रखा गया है। कोर्ट ने अभी स्टॉप करा हुआ है इस पॉइंट मुद्दे को। तो मेन मुद्दा रजिस्ट्री को लेके यही हो रही है। ओके, रजिस्ट्री ओसीसीसी देने में दिक्कत कर रही है और प्राधिकरण, इसका भी रीज़न यही है। तो मुझे लगता है कि अब नए जो एफआईआर या नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं या हो रही है सारे प्रोजेक्ट को, जब फंड की समस्या सॉल्व होगी तो रजिस्ट्री भी अपने आप ओपन हो जाना चाहिए और कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-3 साल लोगों को ये मान के चलना चाहिए, कोई रजिस्ट्री होने वाली नहीं है इस अम्रपाली वाले किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, नोएडा ग्रेटर नोएडा के अंदर। जी, तो फिर जो भी बायर्स यहाँ पर अपना फ्लैट सेल करना चाहते हैं उनके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे? अभी ट्रांसफर मेमोरेंडम आप सीआर के पास जाके वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपकी रजिस्ट्री अभी नहीं होगी। अभी सीआर के थ्रू आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, हमारी जो जानकारी में है। जी, इसके अलावा जो नए इसमें टावर्स आने की बात कही जा रही है इसी एडीवी 2 सोसाइटी के पूरे एरिया में, उनमें 2 नाम आ रहे हैं, एक औरा और एक हाईलाइट। उनके बारे में भी क्या जानकारी है, और जो पुराने फ्लैट बायर्स हैं उनको ये फ्लैट जो नए टावर्स होंगे किस तरह से प्रभावित करेंगे? खासकर मैं औरा का बात करना चाहूँगा। औरा इस पूरे प्रोजेक्ट के 47 टावर के मिड में पड़ता है, और मुझे लगता है कि अगले 3 साल 4 साल तक एफ टावर के कुछ ब्लॉक को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये 3-4 साल का प्रोजेक्ट है और मिड में, पूरे प्रोजेक्ट के मिड में है। तो ये कंस्ट्रक्शन को लेकर प्रभावित होंगे प्रोजेक्ट हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अभी फ़िलहाल दिक्कत हमारे लिए एंट्री पॉइंट का भी हो रही है कि औरा का कंस्ट्रक्शन किस एंट्री से होगी और हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा आने जाने के लिए। ये भी समस्या है जो हम डिस्कस अभी कर रहे हैं। और दूसरा हाईलैब की जहाँ से बात करेंगे, हाईलैब और 2 हाईलैब हैं वो सोसाइटी के बाहर है, बाहर के एरिया में, उसके कोई प्रभाव इस प्रोजेक्ट पे नहीं पड़ने वाला है। जी, तो जो अभी आपने बात कही एंट्री की, उसमें आपकी जो डिस्कशन है सीआर के साथ या एनबीसीसी के साथ, उसमें कुछ निकल कर आया है कि क्या एंट्री का प्रोविज़न किया जा सकता है जो पुराने बायर्स हैं उनके लिए? देखिए, अभी मेन हमारी एंट्री जो है एक ही रोड से, हम लोग 12 मीटर का रोड है, उसी से अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आते हैं और हम लोगों का भी एंट्री वही होगा। अब उस 12 मीटर के रोड को हमने पैच लगवा के उसको 2 पार्ट में करने के लिए हमारी योजना है, और हमने बात करी एनबीसीसी से। 6 मीटर का रोड हमारे अलग से हो जाएगा रेजिडेंस के लिए, और 6 मीटर का रोड औरा के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाएगा। अतः और आगे के इस पॉइंट पे हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे करेंगे। जो हमारी जो मेन गेट हुआ करता था ड्रीम वैली विला की तरफ या इंचांटे की तरफ से, जो F11-12 के आगे से गुजरती है, उसको हमारी कोशिश होगी नेक्स्ट मीटिंग में इस सीआर के थ्रू हल करने का, कि वो इंचांटे के तरफ से उसे मेन रोड में इंटरेस्ट दिया जाए। जी, अगर इस पूरी सोसाइटी की बात करें तो एक बार एक क्लैरिटी देना चाहेंगे कि कितने जिम, कितने क्लब हाउसेस और बाकी कितने इस तरह की जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं वो इस पूरी सोसाइटी में रहने वाले हैं? जैसा कि आपने देखा होगा, अभी आज हमारी मीटिंग एक क्लब हाउस में थी, और ये ए ब्लॉक और सी ब्लॉक को टच करती है। ए और सी के बीच में एक क्लब हाउस था। इसी तरह एक क्लब हाउस एफ ब्लॉक के F12 के सामने है, जहाँ पे एक स्कूल, छोटा सा स्कूल भी है, मिडिल लोअर मिडिल कह सकते हैं आप उसको। और थर्ड क्लब हाउस ई ब्लॉक के पास पड़ता है। तो 3 क्लब हाउस इसमें हैं जो कॉमन एरिया में आते हैं यहाँ पे, और मिडिल स्कूल एक है उसके साथ। सर, एडीवी 2 के आसपास अभी बहुत सारे यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शनल सोसाइटीज़ हैं,
तो जो पुराने बायर्स हैं उनका उन्होंने काफ़ी सस्ते रेट में लिया तो था, लेकिन उनका जो रेट था वो 10-15 साल के संघर्ष के बाद वो उनका उतना नुकसान इन 10-15 सालों में हो गया। तो अभी इस पूरी विसिनिटी में आपको क्या लग रहा है कि जो करंट रेट मार्केट रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट, वो उसके मुकाबले ADB 2 कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, ये आपको भी पता है कि पोजीशन के बाद रेट बूम होते हैं। जो लोकल सर्कल रेट है, लोकल एरिया रेट है, उससे थोड़ा कम हमारे यहाँ का भी रेट है। फिलहाल आपको आप देखेंगे तो लगेगा आपको 1000 से 1500 पर स्क्वायर फीट। लेकिन मुझे लगता है पोजीशन शुरू होते ही आप सेम कैटेगरी में आ जाएंगे। जो भी आसपास सोसाइटी के रेट का रेट चल रहा है, वही रेट इसका भी होना चाहिए और होगा, यही होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज की मीटिंग के बाद आप जो होम बायर्स हैं, आपके फेलो होम बायर्स हैं, उनको क्या मैसेज एक देना चाहेंगे? हम होम बायर को ये कहना चाहेंगे, आपकी धैर्य की परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब अच्छी न्यूज़ हमारे लिए के नया साल में आ रही है। अब निश्चिंत रहिए, आपको अगले 10 से 15 दिनों में आपके चाबी मिलने की शुरुआत होगी। धीरे धीरे हर एक लोगों को इस फ्लैट में चाबी मिलने वाली है और 2025 हमारे लिए सुनहरा और अच्छा साल होना चाहिए।